इस समय हम लोग दिल्ली के प्रगति मैदान में मौजूद है और यहाँ पर ग्रामीण भारत महोत्सव का आयोजन है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ संजीव जी जुड़े हुए हैं। संजीव जी से हम जानना चाहेंगे सबसे पहली बात। संजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। संजीव जी, ग्रामीण भारत महोत्सव, इसके बारे में पहले तो आप हमें बताइए। देखिए, ग्रामीण भारत महोत्सव जो है वो नाबार्ड और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने ऑर्गेनाइज किया है जी। और ये एक टेकिंग रूरल इंडिया फॉरवर्ड इस थीम से ये बहुत बड़ा आयोजन महोत्सव ये किया गया है। और मेरी संस्था को, शहर को, जो एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा मैंडेट जो है वो ये है कि हम कल्चरल डाइवर्सिटी देश की रूरल टेकिंग फॉरवर्ड इसको हम किस तरह दिखा सकते हैं थ्रू म्यूजिक, डांस एंड फोक, वो हम करने आए हैं। अच्छा, लोगों का कितना इसमें रुझान है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की हम लोग बात कर रहे हैं, क्या ग्रामीणों के अंदर एक वो जुड़ने की जो ललक है, चाहत है, वो क्या नजर आती है? देखिए, हमारे देश की रूरल इकोनॉमी और रूरल पॉपुलेशन को हम लोगों ने बहुत अंडर एस्टिमेट कर रखा है। ये एक ऐसी, देखिए, हर एक गांव में हमारे देश में कल्चर बसता है। उनकी जो जिंदगी है, उनकी वजह से हमारा कल्चर आगे अर्बन लाइफ में आता है। तो अगर आप बोलें कि उनकी रुचि है, वो आना चाहते हैं, वो तो बसते ही कल्चर में है। आप देखिए लावणी महाराष्ट्र की, आप देखिए भांगड़ा पंजाब का, आप देखिए सोमनी, मतलब आज आपने देखा होगा मालवा के लोकगीत जो हमारे देश के बिहू है। आप ये देखिए कि इसमें हर एक देश के हर एक प्रांत में एक कल्चरल डाइवर्सिटी मौजूद है और हमारे देश के सारे गांव जुड़े हुए हैं उससे। तो आज मुझे तो बहुत हर्ष होता है, मुझे आई एम वेरी प्राउड कि हम उसको दिल्ली जैसे कैपिटल में हम लेके आए हैं। 25 ग्रुप्स को, फोक और क्लासिकल, और उनको यहाँ लेके आए हैं जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। इसमें आपकी संस्था किस तरह से काम कर पा रही हो, किस तरह जुड़कर जो चीजों को आगे बढ़ा पा रही हो? ये तो सारा आयोजन जी, कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन हमने किया जी, है। जी। तो अगर आप देखें इसका सेट डिजाइन, इसका क्यूरेशन, इसका प्रेजेंटेशन, ये सारा हमने किया है, शहर ने किया है। तो आज जब लोग जुड़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। आई फील वेरी प्राउड कि अर्बन इंडिया के, महानगरों के जो लोग हैं, चाहे वो 500 लोग ऑन वन डे हों, चाहे 5000 हों, हमारे कुछ फेस्टिवल में 5000, 10,000 लोग आते हैं पर डे। ये बिकॉज एक ऑडिटोरियम में है तो 500 लोग आ रहे हैं। लेकिन वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर एबल टू प्रेजेंट रेयर ट्रेडिशनल ग्रुप्स इन भारत मंडपम। देखिए, गांव और शहर की बात हम लोग कर रहे हैं और जाहिर बात है कि बहुत सारे शहर से भी, जैसा आप बता रहे हैं, लोग आ रहे हैं। ये कनेक्टिविटी का हम जो माध्यम है, क्या इसको समझें कि भारत जो महोत्सव है, इसके जरिए गांव और शहर की जो दूरियां हैं, क्या वो कम हो पाएंगी? डेफिनेटली। देखिए, एक तो सब आप मिले हुए हैं और आदान प्रदान बहुत जरूरी है। गांव और शहरों में अगर आप मुझसे पूछें तो आदान प्रदान बहुत जरूरी है। हम उनसे सीखें, वो हमसे सीखें, कोई अलग तो नहीं है। तो हमारे सारे कल्चरल ट्रेडिशन से एक है, कोई वो डिफरेंट नहीं है। सिर्फ हम लोग कुछ शहरों में रहते हैं, कुछ लोग गांव में रहते हैं। लेकिन गांव वाले जो लोग हैं वो आज बहुत तरक्की कर चुके हैं, लेकिन और भी तरक्की करने की जरूरत है। हाँ। अच्छा, मॉडर्नाइज इस दौर की बात करें तो बहुत सारे से आपने फोक सॉन्ग का जिक्र किया, फोक डांस का जिक्र किया, यानी कि हमारा जो कल्चर है, लगता है कि वो कहीं जो छुप जा रहा है, या कहीं उसकी जिस तरह से उसको आगे आना चाहिए वैसा नहीं आ पा रहा है। देखिए, हमारे देश में क्या हो रहा है कि जो बड़े कलाकार हैं वो और बड़े हो रहे हैं, लेकिन जो छोटे कलाकार हैं वो छुपे हुए हैं। बिल्कुल। जैसे मैं देख भी रहा था बहुत सारे कलाकारों जिनके नाम भी हम नहीं जानते, लेकिन उनका जबरदस्त प्रदर्शन। हाँ, अब आप देखिए ना, हमारे देश में बिहू जैसे है या पुरुलिया छाऊ का डांस है जी, वो बहुत सुंदर है। और उसको देखना और उसको सराहना और उसको सारे महानगरों में ले जाना, ये कल्चरल संस्थाओं का और गवर्नमेंट का काम है। तो मेरे हिसाब से अगर हम ये करें और लोगों को अवेयरनेस दिलवाएं, तो ये बहुत बड़ी चीज हो सकती है, ये बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है। अच्छा, ग्रामीण भारत महोत्सव को देखते हुए अब क्या होप आपको लगती है कि
लोग जुड़ना चाह रहे हैं, लोग आना चाह रहे हैं, आने वाले दिनों के हिसाब से इसमें क्या उम्मीद आपको नजर आती है? देखिए मुझे तो बहुत, मैं इसलिए उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट जैसे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज और जी। नाबार्ड देखें, आज उन्होंने इसका इंतजाम किया आयोजन, वो विदाउट कल्चर भी कर सकते थे लेकिन वो विद कल्चर कर रहे हैं। तो मेरे को होप नजर आती है कि डेफिनेटली देयर इज अ वे फॉरवर्ड। इफ व्हेन वी आर टेकिंग रूरल इंडिया फॉरवर्ड, वी आर टेकिंग आल्सो रूरल इकोनॉमी फॉरवर्ड, एंड उसमें कल्चर का बहुत योगदान है। और आखिर में अगर कोई संदेश आप देना चाहें, कोई बात आप रखना चाहें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए मेरा एक यही आपसे इल्तिजा है कि आप हर तरह के कल्चर डाइवर्सिटी को देखें और उसकी बात करें, अवेयरनेस तो करें ही, लेकिन आगे ले जाएं और दूसरों से बात करें और उनको बढ़ोतरी दें। बिल्कुल, संजीव जी ने बहुत सारी बातों पर चर्चा की, बहुत सारा जिक्र यहाँ पर किया। और देखिए वास्तव में जब तक हम ग्रामीण और शहर को एक साथ नहीं जोड़ेंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर जब हम देखते हैं प्रतिभा की कमी नहीं है, यहाँ पर भी हमारे बहुत सारे, हमने जो फोक डांस है, फोक कलाएँ हैं, उनको देखा और कम से कम ये समझा कि अगर इनको मौके दिए जाएँ तो जाहिर बात है कि इनकी प्रतिभा को भी सही तरीके से पहचान मिल सकती है। सर, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार इस तरह की चीज़ों से अवगत रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम ऐसे मुद्दों पर लगातार आपके सामने ऐसी अपडेट लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आपके लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। सर, हमारे साथ जुड़े धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े धन्यवाद। नमस्कार।